अस्सलाम वालेकुम बेटा। ये जो हम क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं, दिस क्वेश्चन वाज एक्चुअली आस्क्ड इन जेई एडवांस एग्जामिनेशन इन 2016 एंड दिस क्वेश्चन इज फ्रॉम द टॉपिक करंट इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, और इस क्वेश्चन को बेटा मैं पहले एक्सप्लेन करता हूँ कि हम इस क्वेश्चन में हमको करना क्या है और किस कॉन्सेप्ट से इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। वो कॉन्सेप्ट भी मैं बेटा एक्सप्लेन करूंगा, वो मैंने आपको एक्चुअली पहले ही पढ़ाया हुआ है, तो मैं आपको उस कॉन्सेप्ट को फिर से रिपीट करूंगा जो हम इसमें इंशाल्लाह यूज करने जा रहे हैं। ठीक है बेटा, तो सबसे पहले इस क्वेश्चन में ये एक इनफाइनाइट लॉन्ग लाइन ऑफ चार्ज दी हुई है। ये आप जो सिलेंडर देख रहे हैं, इस सिलेंडर की जो एक्सीज है, ये एक्सीज, इस एक्सीज पे एक इनफाइनाइटली लॉन्ग लाइन ऑफ चार्ज हमने रखी हुई है और इस इनफाइनाइटली लॉन्ग लाइन ऑफ चार्ज की जो चार्ज डेंसिटी है that is lambda and this charge density is uniform. Uniform मतलब this line has a constant charge density, that is total charge by total length या charge per unit length of on this line is a constant and that is given by lambda. ठीक है, ये आपने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में बेटा पढ़ा होगा। और ये जो एक्सीज है, इस सिलेंडर की एक्सीज, इस एक्सीज के अराउंड एक सिलेंडर है, वी हैव अ सिलेंड्रिकल शेल, और इस सिलेंड्रिकल शेल की जो बीच में ये गैप है बिटवीन दिस एक्सिस एंड द शेल ऑफ दिस सिलेंडर, एक मटेरियल को हमने फिल किया हुआ है और उस मटेरियल की जो इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी है दैट इज एप्सिलॉन, और उस मटेरियल की जो कंडक्टिविटी है दैट इज सिग्मा। ये दिया हुआ है बेटा, फिर से अंडरस्टैंड कर लो, या आप ऐसे अंडरस्टैंड कर सकते हो इसको, इस क्वेश्चन को, कि हमारे पास एक इनफाइनाइटली लॉन्ग सिलेंडर है। एक सिलेंडर आपके पास दिया हुआ है, इट हैज एन इनफाइनाइट लेंथ। अब मैंने यहाँ पे इसकी लेंथ फिनाइट बनाई है, दिखाई है, और क्वेश्चन में दिया हुआ है दैट दिस सिलेंडर हैज एन इनफाइनाइट लेंथ। और इस सिलेंडर की जो एक्सीज है वहां पे एक लाइन ऑफ यूनिफॉर्मली चार्ज लाइन ऑफ चार्ज हमने रखी है जिसकी चार्ज डेंसिटी लैम्डा है। और ये जो सिलेंडर बेसिकली अंदर से खाली है, दिस इज अ सिलेंड्रिकल शेल, और बीच में इस सिलेंडर के अंदर एक मटेरियल भरा हुआ है, उस मटेरियल की जो कंडक्टिविटी है दैट इज सिग्मा, और उस मटेरियल की जो परमिटिविटी है, इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी, दैट इज एप्सिलॉन। ठीक है बेटा, और ये क्वेश्चन में दिया हुआ है कि ये जो मटेरियल अंदर भरा हुआ है ना इस सिलेंडर के बीच में, दिस इज ए कंडक्टिंग मटेरियल। कंडक्टिंग मटेरियल, इसके थ्रू करंट पास हो सकती है एंड दिस मटेरियल फॉलोज ओम्स लॉ। ये दिया हुआ है आपके क्वेश्चन में कि ये जो लाइन ऑफ चार्ज या इस सिलेंडर के बीच में जो मटेरियल आपने जो मैंने डॉट से दिखाया हुआ है, इसकी कंडक्टिविटी सिग्मा है, परमिटिविटी एप्सिलॉन है, और दिस मटेरियल फॉलोज ओम्स लॉ। आप ओम्स लॉ की इक्वेशन यूज कर सकते हो बिकॉज दिस फॉलोज ओम्स लॉ एंड दिस इज ए कंडक्टिंग मटेरियल। और हमको क्या करना है बेसिकली, हमको, क्योंकि बीच में आपने यहाँ पे एक लाइन ऑफ चार्ज, यूनिफॉर्मली चार्ज लाइन ऑफ चार्ज रखी है, तो इस लाइन ऑफ चार्ज से बेटा क्या होगा, एक इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप होगा, आपने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ा होगा, और जो इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप होगा दैट द डायरेक्शन ऑफ दैट इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी अवे फ्रॉम दिस लाइन ऑफ चार्ज। तो इस डायरेक्शन में देखेंगे तो ऐसे होगा, इस डायरेक्शन में देखेंगे तो ऐसे होगा। ठीक है, और इस इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू भी आपने निकाला हुआ है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, दैट द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन इनफाइनाइटली long line of charge, uniformly line of charge is equal to lambda divided by 2 pi epsilon r. I hope you remember this equation. बेटा ये जो इक्वेशन है ये हम गॉसेस लॉ के जरिए इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में भी डिराइव करते हैं कि एक लाइन ऑफ चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है, और वहां पे हम ये भी पढ़ते हैं कि दिस इलेक्ट्रिक फील्ड इज रेडियली आउटवर्ड्स। ये जो लाइन ऑफ चार्ज है, इस इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन है, इट इज रेडियली आउटवर्ड्स फ्रॉम दिस लाइन ऑफ चार्ज। ठीक है, अब इस इलेक्ट्रिक फील्ड से क्या होगा बेटा, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इस रीजन में भी है और यहां से भी इस रीजन में है तो डेफिनेटली देयर विल बी ए डेवलपमेंट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस, और अगर पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पे क्रिएट होगी इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से, सो बिकॉज ऑफ दैट पोटेंशियल डिफरेंस ए करंट विल बी जनरेटेड इन दिस मटेरियल। वेरी इंपॉर्टेंट बेटा, आप अंडरस्टैंड कर लो, आई एम जस्ट एक्सप्लेनिंग द क्वेश्चन। हमारा जो क्वेश्चन है ना बेटा, उसमें है कि वी हैव टू एक्चुअली प्लॉट द ग्राफ बिटवीन द करंट डेंसिटी थ्रू दिस मटेरियल एंड द टाइम।
हमको बेटा ग्राफ प्लॉट करना है करंट डेंसिटी वर्सेस टाइम, ये हमारा क्वेश्चन है। और मैं आपको एक्सप्लेन बेसिकली कर रहा हूं कि सबसे पहले हमको पता होना चाहिए कि इस मटेरियल में करंट कहां से आएगी, हाउ विल दिस करंट बी क्रिएटेड। तो इसके लिए मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं बेटा, ये जो सिलेंडर है जब आप इसके बीच में ये लाइन ऑफ चार्ज रखते हो तो इस लाइन ऑफ चार्ज की वजह से, चूंकि ये चार्जड लाइन है तो इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगा। और जो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगा ऑलरेडी पढ़ा हुआ है कि दैट इलेक्ट्रिक फील्ड इज रेडियली आउटवर्ड्स एंड दिस इलेक्ट्रिक फील्ड एक्चुअली, यही इलेक्ट्रिक फील्ड जो है दिस विल क्रिएट द करंट, क्योंकि इसी इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से इस मटेरियल पे जिसकी कंडक्टिविटी और परमिटिविटी दोनों दी हुई है, इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से यहाँ पे जो चार्ज कैरियर्स होंगे उन पे फोर्स एक्सर्ट होगा और वो चार्ज कैरियर्स ड्रिफ्ट करना स्टार्ट करेंगे और बिकॉज ऑफ दैट ड्रिफ्टिंग ए करंट विल बी कंस्टिट्यूटेड इन दिस मटेरियल, इन दिस मीडियम, and when there is current there will definitely be current density. We can define current density and we have to plot the graph between that current density and the time. But the important thing is you remember बेटा, जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड है ना इसी डायरेक्शन में करंट होगी, क्योंकि अगर ये लाइन ऑफ चार्ज है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में आपने पढ़ा हुआ है कि इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी रेडियली आउटवर्ड्स। सो इलेक्ट्रिक, अगर ये लाइन ऑफ चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे होगा, रेडियली आउटवर्ड होगा हर एक डायरेक्शन में। तो यहाँ पे हमने जो डायरेक्शन दिखाई है दैट इज परपेंडिकुलर या दैट इज पैरेलल टू दिस प्लेन ऑफ द बोर्ड, ठीक है। तो जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड होगा एंड इफ वी एज्यूम दैट द चार्ज कैरियर्स हियर आर पॉजिटिव चार्ज कैरियर्स, then you must also understand that the current will be in the same direction in which this electric field is acting. तो बेटा यहाँ पे जो करंट की डायरेक्शन होगी ना, this will be the direction of current. जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उसी डायरेक्शन में करंट होगी। अब जब करंट है तो करंट को अगर आप पर यूनिट क्रॉस सेक्शन अगर आप करंट लेंगे दैट इज करंट डेंसिटी, you will get the current density and when you get the current density you have to find the equation of that current density actually and then you can easily plot the graph between current density and time, ठीक है बेटा। दिस क्वेश्चन वाज आस्क्ड इन 2016 इन जेईई एडवांस। थोड़ा सा मैथमेटिकली हमको जाना है, इसमें कॉन्सेप्ट वही है, कॉन्सेप्ट यही है बेटा कि फिर से एक्सप्लेन करता हूं, जब आप बीच में लाइन ऑफ चार्ज रखते हो इससे इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड जब प्रोड्यूस होगा उस इलेक्ट्रिक फील्ड पे इस मटेरियल में जो चार्ज कैरियर्स होंगे उन पे फोर्स एक्सर्ट होगा, फोर्स एक्सर्ट होगा तो वो मूव करेंगे, ड्रिफ्ट होंगे, वो जब वो ड्रिफ्ट होंगे तो वहां करंट क्रिएट होगी। अब जब करंट है उसको पर यूनिट क्रॉस सेक्शन आप डिफाइन कीजिए तो करंट डेंसिटी बन जाती है। उस करंट डेंसिटी की इक्वेशन आप देखिए क्या आ जाती है इन टर्म्स ऑफ टाइम, देन यू हैव टू प्लॉट द ग्राफ बिटवीन करंट डेंसिटी एंड टाइम, ठीक है। पर यहाँ पे अंडरस्टैंड करना है दैट करंट डेंसिटी या करंट विल नॉट बी पैरेलल टू दिस एक्सिस, करंट विल बी परपेंडिकुलर टू दिस एक्सिस, ठीक है बेटा। यहाँ पे जो करंट की डायरेक्शन है ना वो ऐसे होगी, करंट विल बी इन दिस डायरेक्शन, यहाँ से इस डायरेक्शन में और यहाँ से इस डायरेक्शन में, ठीक है। अब देखो बेटा, हम इस करंट की इक्वेशन पहले निकालेंगे या करंट डेंसिटी की, फिर हम देखेंगे वहां पे टाइम कैसा आता है, फिर अकॉर्डिंगली हम उस इक्वेशन के हिसाब से ग्राफ प्लॉट करेंगे। सबसे पहले मैंने आपको बेटा बताया कि जो ये रॉड है या इनफाइनाइटली लॉन्ग लाइन ऑफ चार्ज जिसकी चार्ज डेंसिटी लैम्डा दी है, इससे जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगा बेटा दैट इज गिवन बाय दिस इक्वेशन, दैट इज लैम्डा डिवाइडेड बाय 2 पाई एप्सिलॉन 0 r। व्हाट इज r? r इज बेसिकली द डिस्टेंस ऑफ एनी पॉइंट फ्रॉम दिस लाइन ऑफ चार्ज। ये इक्वेशन हमको बताता है कि जितना आप इस लाइन से दूर जाएंगे, जितना आपका r का वैल्यू बढ़ेगा उतना आपका इलेक्ट्रिक फील्ड बेटा कम होगा। एंड यू नो फ्रॉम दैट इलेक्ट्रोस्टैटिक्स दैट इलेक्ट्रिक फील्ड ऑलवेज हैज द सेम डायरेक्शन इन विच पोटेंशियल डिक्रीजेस। सो अगर यहाँ ये पॉइंट आप लेंगे और ये पॉइंट, यहाँ पे हाई पोटेंशियल होगा, यहाँ पे लो पोटेंशियल होगा एंड चार्ज ऑलवेज फ्लोज फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल, इसलिए मैंने करंट की डायरेक्शन दिखाई है अपवर्ड, ठीक है बेटा। अब देखो हम क्या करेंगे, ये इलेक्ट्रिक फील्ड की इक्वेशन है। सबसे पहले करंट को निकालने के लिए आप पोटेंशियल डिफरेंस निकालो, और पोटेंशियल डिफरेंस कैसे निकालेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड की इक्वेशन से आप पोटेंशियल डिफरेंस निकालो, क्योंकि आपको पता बेटा ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, दिस इलेक्ट्रिक फील्ड इज बेसिकली द रेट ऑफ चेंज ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस, या इसको हम कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑल्सो डिफाइंड एज द पोटेंशियल ग्रेडियंट, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज पोटेंशियल ग्रेडियंट, that is how this potential decreases with respect to distance, ठीक है। तो ये इक्वेशन भी आप लोगों ने बेटा पढ़ी होगी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, इसी इक्वेशन से हम निकालेंगे पोटेंशियल डिफरेंस का वैल्यू, ठीक है बेटा। सो देयरफॉर दिस dv will be equal to minus EdR
सो देयरफॉर दिस dv विल बी इक्वल टू माइनस, आप ऐसे ही रखिए, e का वैल्यू दे दीजिए बेटा लैम्डा डिवाइडेड बाई 2 पाई एप्सिलॉन r इंटू डी आर। ठीक है बेटा, ये दिखाई दे रहा आपको। सो दिस इज द इक्वेशन ऑफ योर पोटेंशियल डिफरेंस। अब देखो बेटा, इसके बाद हम क्या करेंगे, आपने पोटेंशियल डिफरेंस की इक्वेशन निकाली, इसके बाद मुझे बताओ बेटा करंट किसके बराबर होती है। करंट इज इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस। अब देखो बेटा हम क्या करेंगे, हम क्योंकि हमारे पास यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस की जो इक्वेशन है डिफरेंशियल फॉर्म में है, तो हम क्या करेंगे बेटा काम, हम इस सिलेंडर में से, इस मटेरियल में से एक एलिमेंट सिलेक्ट करेंगे, ऐसे एक एलिमेंट सिलेक्ट करेंगे। ये देखो बेटा, ये हमने एक एलिमेंट सिलेक्ट करना है, यहाँ पे एक एलिमेंट हम सिलेक्ट करेंगे। इस एलिमेंट की जो बेटा थिकनेस है, इस एलिमेंट की जो थिकनेस है यहाँ पे, वो थिकनेस हम, इसकी जो थिकनेस है, लेट अस सपोज दैट थिकनेस इज dr, और इस एलिमेंट की जो बेटा रेडियस है, लेट अस सपोज दैट रेडियस इज r। अंडरस्टैंड कर लो बेटा, ये एलिमेंट हम थ्रू आउट लेंगे, वी विल टेक दिस एलिमेंट थ्रू आउट ऑफ दिस सिलेंडर। इसको अंडरस्टैंड कर लो कि हमने एलिमेंट बेटा कैसे लिया है। ये हमने एक एलिमेंट लिया है इस सिलेंडर में, एक छोटा सा सिलेंडर हमने इसमें से पियर्स किया हुआ है, उस सिलेंडर की जो थिकनेस है ना, मोटाई है, दैट इज dr, और इस सिलेंडर की जो बेटा रेडियस है दैट इज r। तो इसका अगर मैं फ्रंट व्यू बनाऊंगा यहाँ पे, तो ये ऐसे आपने सिलेंडर यहाँ पे लिया है, ऐसे बेटा दिस इज, ये आपने इस सिलेंडर, इस मटेरियल में एक सिलेंडर जो है, एक छोटा सा एलिमेंट, सिलेंड्रिकल एलिमेंट आपने सिलेक्ट किया हुआ है, और इसकी जो विड्थ है बेटा वो आपने dr ली है, और इसकी जो बेटा रेडियस है ना वो आपने r ली है। एंड लेट अस सपोज ये जो सिलेंडर है ना बेटा, लेट अस सपोज द लेंथ ऑफ दिस सिलेंडर इज l। फिलहाल हम इस, जो क्वेश्चन में दिया हुआ है कि ये इनफाइनाइट है, फिलहाल हम इसकी जो लेंथ है वो l लेते हैं। ठीक है बेटा, अब देखो जरा मुझे बताओ बेटा, यहाँ पे करंट किस डायरेक्शन में होगी। करंट चूंकि आउटवर्ड है, तो यहाँ पे करंट ऐसे आएगी, ऐसे आएगी करंट की डायरेक्शन। ठीक है, जरा मुझे बताओ, अगर बेटा ये करंट की डायरेक्शन है, तो करंट डेंसिटी का वैल्यू यहाँ पे क्या आएगा, करंट डेंसिटी इज इक्वल टू I बाई ए, है ना बेटा, I इज I, और एरिया कितना आएगा बेटा, इस एलिमेंट का कितना एरिया आएगा, वो बेटा इसका कर्व्ड सरफेस एरिया आएगा। कर्व्ड सरफेस एरिया बेटा कितना आएगा इसका, वो आएगा 2 पाई r, और इस सिलेंडर की लेंथ वो आपने ली हुई है l। बेटा ये करंट डेंसिटी। ठीक है, और मुझे बताओ बेटा, अगर आपको इस एलिमेंट के थ्रू देखना है करंट कितनी है, इस एलिमेंट के थ्रू अगर आपको करंट का वैल्यू निकालना है, तो करंट की कैसे निकालते हैं, इस इक्वेशन से करंट थ्रू एनी मटेरियल इज इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस। अब चूंकि यहाँ पे आपने स्मॉल एलिमेंट लिया है, स्मॉल थिकनेस लिया है, तो इसके थ्रू करंट की का वैल्यू कैसे आएगा, इसी इक्वेशन से कितना आएगा, दैट विल बी I इक्वल टू, आपको लेना पड़ेगा ये जो V है ना, V इज पोटेंशियल डिफरेंस, आप लेंगे dV। व्हाट इज dV, dV इज द स्मॉल पोटेंशियल डिफरेंस दैट इज बेसिकली अप्लाइड, दैट इज एक्टिंग ऑन दिस स्मॉल थिकनेस। और व्हाट इज R, R इज द रेजिस्टेंस, आपको इसी पोर्शन की लेनी पड़ेगी रेजिस्टेंस, उसका नाम हम रखेंगे dr। ठीक है बेटा, यहाँ पे याद रखना, ये जो dr है दिस इज द डिस्टेंस, small part of distance, and this dr, capital R, this is the small part of the resistance। ये आपने बेसिकली जो आपने इस सिलेंडर में ये यहाँ पे एलिमेंट, सिलेंड्रिकल एलिमेंट चूज किया हुआ है ना बेटा, उसकी जो थिकनेस है ना वो dr है, तो वही वो dr उसकी थिकनेस है, एंड दिस dr इज द रेजिस्टेंस ऑफ दैट एलिमेंट। क्योंकि याद रखो बेटा यहाँ पे करंट इस डायरेक्शन में हो रही है, तो इसीलिए जब आप इस एलिमेंट की रेजिस्टेंस निकालेंगे, आपको पता है रेजिस्टेंस इज इक्वल टू रो L बाई ए, तो आपको इसी मटेरियल की लेनी पड़ेगी रेजिस्टेंस, इसी मटेरियल की लेनी पड़ेगी रेजिस्टिविटी। अब यहाँ पे रेजिस्टिविटी नहीं दी हुई है, यहाँ पे दी हुई है कंडक्टिविटी। तो इस इक्वेशन के बदले आप लिख सकते हो ना, सिग्मा के रो के बदले 1 बाई सिग्मा इंटू L बाई आर इंटू L बाई L डिवाइडेड बाई एरिया। ये किसका एरिया है बेटा, ये इसी का एरिया है, ये जो आपने एलिमेंट सिलेक्ट किया हुआ है। तो आप क्या करेंगे बेटा, R विल बी इक्वल टू 1 बाई सिग्मा, सिग्मा इज द कंडक्टिविटी ऑफ दिस मटेरियल, एंड L इसकी जो लेंथ है
यहाँ पे कौन सी लेंथ आएगी बेटा, जरा मुझे बताओ आपको इस क्योंकि जब आप रेजिस्टेंस निकालते हो तो वही लेंथ कंसिडर करते हो ना जिसके थ्रू करंट पास होगी। तो यहाँ करंट इस थिकनेस के थ्रू पास होती है, तो लेंथ आएगी बेटा डी आर। सो इंस्टेड ऑफ दिस एल यू विल राइट डी आर डिवाइड बाई एरिया। एरिया कौन सा आएगा बेटा, एरिया आएगा ना वही जिसके थ्रू करंट पास हो रही है। तो यहाँ तो करंट हर एक डायरेक्शन में पास हो रही है, तो जो एरिया आएगा बेटा वो इस सिलेंडर का कौन सा एरिया आएगा, कर्व्ड सरफेस एरिया आएगा। तो ए के बदले आएगा 2 पाई आर एल। बेटा ये आपकी स्मॉल रेजिस्टेंस निकल गई, ठीक है। अब अगर आपको इसके थ्रू करंट निकालनी है तो आप क्या लिखेंगे, डीवी। डीवी का वैल्यू आपने यहाँ निकाला हुआ है, डिवाइड करेंगे डी आर। व्हाट इज डी आर, डी आर इज द रेजिस्टेंस ऑफ दिस स्मॉल पोर्शन, दिस स्मॉल सिलेंड्रिकल एलिमेंट। तो ये यहाँ पे डीवी है बेटा, ये यहाँ पे डी आर है। दिस इज स्मॉल पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड एंड दिस इज स्मॉल रेजिस्टेंस। इन दोनों को डिवाइड कर लो तो आपकी करंट आ जाएगी, ठीक है। तो हम लिखेंगे, तो जो करंट की इक्वेशन आएगी हमारी बेटा, हम लिखेंगे इस करंट की इक्वेशन को, यहाँ पे मैं लिखूंगा देयरफॉर आपकी जो करंट है, दिस करंट इज इक्वल टू डीवी बाई डी आर। व्हाट इज डीवी, dV is the small potential difference and dr is the small resistance of this cylindrical element. So what is this dV equal to, यहाँ पे लिखा है हमने, this dV is equal to minus lambda divided by 2 pi epsilon into r into dr, ठीक है बेटा। डिवाइड क्या होगा, dr, what is dr, dr is the small resistance of this cylindrical element, उसका वैल्यू यहाँ पे है बेटा, that is 1 by sigma into dr, dr is small length divided by 2 pi r l, ठीक है बेटा। तो ये आपका आ जाएगा करंट का वैल्यू। तो इस इक्वेशन को थोड़ा हम सिंप्लीफाई करते हैं। लेट अस सिंप्लीफाई दिस इक्वेशन अ लिटिल बिट। सो आई विल राइट दिस, आई विल बी इक्वल टू, तो बेटा यहाँ पे लैम्डा, लैम्डा ऐसे ही आएगा, डी आर भी ऐसे ही आएगा, डिवाइडेड बाई वी हैव 2 पाई एप्सिलॉन आर इनटू, उल्टा लिखो, सिग्मा 2 पाई आर एल डिवाइडेड बाई डी आर, ठीक है बेटा। ये डी आर गया, 2 पाई आर कैंसल्स, 2 पाई आर कैंसल्स, तो बचता क्या है लास्ट में बेटा, करंट की इक्वेशन क्या आ जाती है, एक तो माइनस रहेगा यहाँ पे, लैम्डा रहेगा, ये सिग्मा रहेगा बेटा, और लेंथ रहती है सिलेंडर की, और नीचे बेटा आपका आ जाता है एप्सिलॉन, ठीक है। फिर से देखो बेटा, अभी तक हमने क्या किया, हमको करंट डेंसिटी की इक्वेशन निकालनी है। तो सबसे पहले करंट की इक्वेशन निकालने के लिए आपको पोटेंशियल डिफरेंस और आपको रेजिस्टेंस चाहिए, बिकॉज V बाई आर इज करंट। तो पोटेंशियल डिफरेंस हमने इलेक्ट्रिक फील्ड की इक्वेशन से निकाला। ये इलेक्ट्रिक फील्ड की इक्वेशन दी है, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू पोटेंशियल ग्रेडियंट dV बाई डी आर। तो यहां से हमने पोटेंशियल डिफरेंस की इक्वेशन निकाली, फाइन। तो फिर हमने बेटा क्या किया, हमने एक्चुअली एक सिलेंड्रिकल एलिमेंट चूज किया हुआ है यहाँ से। उस सिलेंड्रिकल एलिमेंट की जो रेडियस है दैट इज आर, उसकी जो थिकनेस है दैट इज डी आर, उसका जो कर्व्ड सरफेस एरिया आएगा ना वो आएगा 2 पाई आर इंटू एल, व्हाइल एल इज द लेंथ ऑफ दिस सिलेंडर, ठीक है। और ये डी आर है। और यहाँ पे जो बेटा इस सिलेंड्रिकल एलिमेंट की अगर आप रेजिस्टेंस निकालेंगे, रेजिस्टेंस की फॉर्मूला है रो एल बाई ए। अब रो के बदले हम लिखेंगे सिग्मा कंडक्टिविटी, तो फॉर्मूला बनेगी 1 बाई सिग्मा एल बाई ए। अब लेंथ कौन सी आएगी, लेंथ आएगी इस सिलेंड्रिकल एलिमेंट, क्योंकि हम रेजिस्टेंस निकालते हैं तो लेंथ वो वाली लेंथ आएगी जिसके थ्रू करंट पास होती है। तो इसकी थिकनेस जो है, क्योंकि यहाँ पे जो करंट की डायरेक्शन है वो रेडियली आउटवर्ड्स है, इसका मतलब यहाँ पे जो इस सिलेंडर की जो थिकनेस है दैट इज डी आर। तो जब करंट पास होगी वो इसी डी आर के थ्रू पास होगी ना, तो लेंथ यहाँ पे इस सिलेंड्रिकल एलिमेंट की आएगी डी आर। तो इसकी जो रेजिस्टेंस बनेगी वो बनेगी बेटा 1 बाई सिग्मा इज कंडक्टिविटी, रेजिस्टेंस बनेगी एल बाई ए। एल के बदले आता है लेंथ जो है यहाँ पे दैट इज डी आर, जिसके थ्रू करंट पास होती है। और इसका जो एरिया है दैट इज 2 पाई आर एल, क्योंकि एरिया जो है वो कर्व्ड सरफेस एरिया, क्योंकि जब रेडियली करंट आउटवर्ड जाएगी तो सारे एरिया के थ्रू वो चली जाएगी, और इसका जो सारा एरिया कर्व्ड सरफेस एरिया है दैट इज 2 पाई आर एल। तो फिर हमने पोटेंशियल डिफरेंस और इस रेजिस्टेंस का वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट किया, वहां से हमारी करंट की इक्वेशन आ गई, ठीक है बेटा। अब देखो ये हमारी करंट की इक्वेशन आ गई। अब हम यहाँ से करंट डेंसिटी की इक्वेशन निकाल सकते हैं। इसको डिवाइड करेंगे एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, वहां से करंट डेंसिटी की इक्वेशन आ जाएगी। पर उस करंट डेंसिटी की इक्वेशन निकालने से पहले हम कोशिश करेंगे कि इस इक्वेशन में हम कहीं से टाइम लाएं। देखो हम क्या करेंगे बेटा,
आपकी जो करंट की इक्वेशन है दैट इज माइनस लेमडा सिग्मा एल डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन। मुझे बताओ बेटा, करंट की जो बेसिक डेफिनेशन है ना दैट इज रेट ऑफ चेंज ऑफ चार्ज। सो आई के बदले में डी क्यू बाई डी टी लिख सकता हूं ना। ये डी टी क्यों लाया मैंने, क्योंकि मुझको हमको बेसिकली ग्राफ प्लॉट करना है चार्ज करंट डेंसिटी वर्सेस टाइम। तो इसीलिए हमने करंट में जो है कहीं से ये टाइम को इंट्रोड्यूस किया। टाइम कैसे लाया हमने करंट के बदले लिखा डी क्यू बाई डी टी, सिंपल सी बात है। सो दिस इज माइनस लेमडा सिग्मा एल बाई एप्सिलॉन। ठीक है बेटा, अब इस डी क्यू के बदले हम लिख सकते हैं ना माइनस लेमडा सिग्मा एल डिवाइड बाई एप्सिलॉन। ठीक है, अब देखो बेटा क्या करेंगे हम काम, दिस इज डी टी, ये आई का वैल्यू ऐसे ही रखो फिलहाल। बेटा ये जो डी है जरा हमें बताओ, इस क्यू के बदले हम लिख सकते हैं ना लेमडा इंटू एल। ये भी पता होगा कि बिकॉज लेमडा इज बेसिकली चार्ज पर यूनिट लेंथ क्यू बाई एल। सो क्यू के बदले हम लिख सकते हैं ना लेमडा इंटू एल। हाँ, सो दिस इज इक्वल टू माइनस लेमडा सिग्मा एल डी टी डिवाइड बाई एप्सिलॉन। अब ये एल और ये एल कैंसिल होगा, तो ये बनेगा बेटा डी लेमडा इक्वल टू माइनस लेमडा सिग्मा डी टी डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन। ठीक है बेटा, शाबाश। इसके बाद देखो हम क्या करते हैं, इसके बाद ये लेमडा डिवाइड होगा, ये बनेगा डी लेमडा बाई लेमडा इक्वल टू, यहाँ क्या बचा बेटा माइनस सिग्मा बाई एप्सिलॉन, और क्या बचा बेटा डी टी। अब इंटीग्रेट कर लो, इंटीग्रेट बोथ साइड्स। जब आप इंटीग्रेट करेंगे तो इसकी इंटीग्रेशन होगी बेटा, ये बनेगा इंटीग्रेशन ऑफ डी लेमडा बाई लेमडा। यहाँ से ये दो कॉन्स्टेंट्स हैं बाहर आएंगे, सिग्मा बाई एप्सिलॉन बाहर आएगा, तो इंटीग्रेशन किसकी होगी बेटा डी टी की। ठीक है, तो यूजुअल लिमिट्स क्योंकि क्वेश्चन में दिया हुआ था, बेसिकली जब हम मीडियम इंट्रोड्यूस करते हैं we introduce this medium at t equal to 0 and we have to find the plot between current density and time at any time t. So the obvious limits of this equation will be from 0 to t. बेटा d lambda by lambda का ग्राफ इसकी इंटीग्रेशन किसके बराबर है, ln of lambda log of lambda माइनस सिग्मा बाय एप्सिलॉन ऐसे ही इनटू t। ठीक है बेटा, ये आपका टाइम आ गया। अब हम क्या करेंगे बेटा, जरा lambda का वैल्यू निकालो यहाँ से। lambda का वैल्यू ये log इधर आ जाएगा, सो लेमडा विल बी इक्वल टू, जब लॉग यहाँ ट्रांसफर करोगे तो एक्सपोनेंट बन जाएगा, ये बनेगा ई रेज पावर, ये सारा इसका पावर बन जाएगा ना बेटा माइनस सिग्मा बाय एप्सिलॉन इनटू टी। ठीक है बेटा, शाबाश। ये लेमडा का वैल्यू निकल गया, ये करंट का वैल्यू था। अब देखो हम क्या करेंगे, अब बताओ मुझे करंट डेंसिटी किसके बराबर है, आई बाई ए। ठीक है बेटा, आई का वैल्यू ये निकाला हुआ है माइनस लेमडा सिग्मा एल डिवाइड बाय एप्सिलॉन, एंड डिवाइड जब एरिया करेंगे, एरिया किसके बराबर, यही कर्व्ड सरफेस एरिया आएगा बेटा, वो किसके बराबर 2 पाई आर इंटू एल। अब इसका वैल्यू निकालो, सो जे विल बी इक्वल टू, कैंसिल क्या क्या होगा बेटा, एल और एल कैंसिल होगा, तो बचेगा क्या माइनस लेमडा को बाहर रखो, सिग्मा डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन इंटू 2 पाई आर। ठीक है बेटा, और बचा लेमडा। अब देखो फाइनली हम क्या करते हैं, अब हम इस लेमडा का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं, तो J विल बी इक्वल टू माइनस सिग्मा डिवाइड बाई एप्सिलॉन 2 पाई आर। ठीक है बेटा, और लेमडा का वैल्यू ये दे दो ई रेज पावर माइनस सिग्मा बाई एप्सिलॉन 0 इंटू टी। ठीक है, अब देखो बेटा ये हमारी लास्ट इक्वेशन है, तो इस लास्ट इक्वेशन को मैं लिखता हूं, J इज इक्वल टू माइनस सिग्मा डिवाइडेड बाई 2 पाई एप्सिलॉन आर। ठीक है, इंटू ई रेज पावर माइनस सिग्मा बाय एप्सिलॉन इंटू टी। ये आपकी फाइनल इक्वेशन है। अब देखो, अब अगर ये फाइनल इक्वेशन है आपकी बेटा, आपको जे वर्सेस टी प्लॉट करना है ग्राफ। तो क्लियरली इस इक्वेशन से अगर ये सारा आप ट्रीट करोगे कांस्टेंट, तो यहाँ पे आप देखते हो मैथमेटिकली द रिलेशन बिटवीन जे एंड टाइम, दिस इज एन एक्सपोनेंशियल डिके, क्योंकि आगे माइनस आता है ना, तो जो एक्सपोनेंशियल डिके का कर्व आता है वही आएगा, क्योंकि यहाँ पे अगर इसको y ट्रीट करोगे, इसको कांस्टेंट ट्रीट करोगे k, e ये जो सारी टर्म है, लेट अस सपोज दिस इज आल्सो ए कांस्टेंट, तो ये माइनस k डैश इनटू t। तो ऐसे इक्वेशन का ग्राफ अगर आप प्लॉट करोगे तो ऑब्वियसली बेटा ग्राफ आएगा ना बिटवीन y एंड e, आपका ग्राफ ऐसे आएगा बिकॉज दिस एन एक्सपोनेंशियल डिके। तो जो आपने यहाँ पे ग्राफ प्लॉट किया हुआ है यही आपका फाइनल ग्राफ बनेगा। हाँ, यही बनेगा फाइनल ग्राफ। सो द फाइनल ग्राफ बिटवीन करंट डेंसिटी एंड टाइम विल बी एक्सपोनेंशियल डिके। एक्सपोनेंशियल डिके का मतलब है ये ऐसे। ठीक है,
सो यहाँ से बेटा आपकी रिलेशन मिल जाती है बिटवीन करंट डेंसिटी एंड टाइम, ठीक है। सो दिस इज व्हाट वी हैव टू फाइंड आउट, एंड वी एक्चुअली find out its equation, and from the equation we found that there is an exponential decay. The variation of this current density, it varies exponentially with the time, but it actually decreases exponentially with the time. And so when we plot this, the graph of this equation, it looks like to be this. So this is your final answer. ठीक है बेटा, thank you.